हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे अंगरखा स्टाइल में पेप्लम कुर्ती की कटिंग करना और प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगे स्टेप बाय स्टेप। सारे फॉर्मूले लगवाए हैं मैंने अच्छे से, कैसे आपको करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, बिना स्किप करके वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि एक भी स्टेप मिस होगा तो जो लुक हमारी कुर्ती का आने वाला है वैसा आपका फिर नहीं आएगा। तो मुझे मत कहना कि पता नहीं कैसा सिखाया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है कटिंग और मैंने सारी चीज़ों के हिसाब से डिटेल में बात की है। तो पूरे वीडियो को देख लीजिए, सीख लीजिए इसकी प्रॉपर कटिंग, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसकी स्टिचिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कटिंग करना। तो पेप्लम कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और देखिए ये जो कपड़ा है ना, ये सेल्फ प्रिंटेड में है और इसमें कॉटन टाइप में ये कपड़ा है, ना तो ज़्यादा बिल्कुल मिक्स कॉटन है, वो प्योर कॉटन भी नहीं है, मिक्स क्रेप और कॉटन का मिक्सअप में, और सेल्फ प्रिंटेड ये फैब्रिक रखा है। और उसके साथ मैंने गोटा पट्टी ली है डिजाइनिंग के लिए और कुछ समोसे वाली लेस ली है। तो गले में लगाएंगे हम समोसे वाली लेस, तो इसमें कम से कम 1 मीटर के समथिंग हमारा यूज हो जाएगा। और गोटा पट्टी को हम पूरे बॉर्डर पे लगाने वाले हैं, जितनी भी हमारी घेर बनेगी तो उसके लिए हमें चाहिए कम से कम ये 5 से 7 मीटर या फिर उससे भी ज़्यादा। आप घेर में भी कितनी बार कितनी लेयर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस लेस को कभी भी मीटर के हिसाब से ना खरीदें, पूरी पूरी लच्छी आती है तो फिक्स रेट में लच्छी जो इसकी लच्छी मिल जाती है बहुत अच्छे से, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मीटर के हिसाब से ना खरीद के ना इसकी लच्छा ही पूरा खरीद लिया करें। अब चलिए, मैं कपड़े को सबसे पहले हमने निकालनी है इसमें से जो हमारी चोली पार्ट है और उसके बाद हमारा जो घेर है वो। तो पहले मेजरमेंट देखते हैं कि कैसे हमने करना है। तो मेरा मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। लंबाई हमने रखनी है पूरे कुर्ती की, जो पेप्लम टॉप बनाएंगे हम वो बनेगी हमारी 33 इंच की, और हाई वस्ट जो ऊपरी सीना है वो 31 इंच है, नॉर्मल सीना 32 इंच है, कमर हमारी 26 इंच है, चोली की लेंथ हमने 14 इंच की रखनी है, आर्म होल 14 इंच है, शोल्डर हमारा 13 इंच है, जो बैक नेक रहेगा, पीछे का गला 4 इंच और फ्रंट नेक रहेगा हमारा 6 इंच का। तो देखिए चेंजेस क्या क्या करना है। जितना भी आपका ऊपरी सीना है प्लस 2 इंच की हमने लूजिंग करनी है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है, तब जितना आता है वो चौथा हिस्सा लगेगा। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे आता है 31 में 2 इंच किया 33 इंच, 33 इंच में 4 का भाग देना है हमने, फिर जो भी आपका आएगा वो आपको चौथा हिस्सा निशान लगाना होता है, ठीक है। तो 33 का चौथा होता है 8.25, और ऐसे ही सेम हमने करना है। नॉर्मल सीना में 32 है तो 32 में 2 इंच लूजिंग देंगे तो हमारा आ गया 34 इंच, 34 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच। ऐसे ही कमर पे करना है, 26 है तो 26 में 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 7 इंच, ठीक है, क्योंकि ये 26 प्लस 2 28, 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 इंच आएगा। तो मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा जो आर्म होल है उसको छोड़ दीजिए। शोल्डर, तो शोल्डर हमें कैसे निकालना है, जैसे कि हमारे ये पीछे का गला 4 इंच का है तो हमने शोल्डर लेना हाफ ऑफ शोल्डर, तो 6.5 इंच हम कंधे का निशान लगाएंगे। बस इतनी ही हमें चेंजेस करनी होती है हमेशा। तो चलिए आप कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो कपड़े को सबसे पहले तो ऐसे बिछाना है कि हमने चोली पार्ट निकालनी है। तो किनारी वाली साइड से फोल्डेड करेंगे हम, जिधर से हमारा जो कपड़ा है चौड़ाई की तरफ से, ठीक है। तो चौड़ाई की तरफ से मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अर्ज है इसकी, तो हमने चौड़ाई की तरफ से अच्छे से आ जाएगा इस तरह से। और इसको एक बार ऐसे हम फोल्ड कर देंगे 4 लेयर में। तो मैं इस तरह से रख रही हूँ। ये हमारे चोली पार्ट के लिए होगा। अब देखिए इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखनी है, ये डिसाइड कैसे होगा। ये डिसाइड होगा आपका जितना भी चेस्ट है उसका चौथा करके और प्लस मार्जिन के लिए ऐड करके आप एक्स्ट्रा में, तब आप इसकी चौथाई का हिस्सा लेंगे। तो हम कितना लेंगे उस हिसाब से कट कर लेते हैं। तो देखिए कपड़े को मैंने इसे कट कर लिया है 4 फोल्ड में, ठीक है, लेकिन हम इसकी जो कटिंग करेंगे ना सिर्फ 2 फोल्ड में करेंगे। बैक पार्ट हमने कट करना है सबसे पहले, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो मैं कपड़े को ऐसे करके 2 फोल्ड में बिछा लूंगी। तो देखिए ऐसे हमने बिछा लिया है डबल करके, इधर मुड़ा हुआ हिस्सा अपनी साइड रखा है। तो सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है चोली का। तो चोली 14 इंच पे तैयार रहेगी तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा करके 15 इंच पे लगा रही हूँ, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने कंधे का निशान लगाना है तो 6.5 इंच लगाऊंगी, और यहाँ से 1 इंच की इस तरह से डाउनिंग देनी है, जिसको बोलते हैं शोल्डर डाउन। और गले की जो चौड़ाई रहेगी वो रखेंगे हम यहाँ पे 3.25 इंच पे, और यहाँ से हमने इस तरह से निशान को मैच कराना है। आर्म होल की लेंथ हमने रखनी है यहाँ से 6.5 इंच पर। इस निशान से यहाँ पे हमने ये हाफ करके निशान लगाना है। अब जितना हमने ये शोल्डर लिया है ना उससे 1/2 इंच माइनस करके निशान लगाना है।
तो 6 इंच पर इस पर लगाएंगे और 6 इंच ही हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ हम 1.25 इंच का कॉर्नर पे देंगे, 1.25 इंच, ठीक है। इस तरह से यहाँ हमने चेस्ट का चौथा रखना है। जैसे कि हमारा ऊपरी वाला बस्ट आया था 31 इंच प्लस 2 इंच किया, उसमें बराबर में आया कितना 33 इंच। 33 को डिवाइड किया 4 से तो आया 8.25, तो 8.25 इंच हमने यहाँ रखना है। और फिर इनको हम मिला देंगे इस तरह से, और इसको हम शेप लेके जाएंगे नीचे की तरफ, ज़्यादा नहीं ले जाना है, ऐसे। ये बैक आर्म होल हो गया है और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे हम। अब देखिए, जिनका यहाँ पे ऊपरी सीना और मेन सीने के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो, 4-4, 3-3 इंच का हो, तो वो यहाँ से लेकर के 3 इंच नीचे मेन सीने का भी निशान लगा सकता है। जैसे कि हमारे केस में 8.5 इंच, ठीक है। मेन चेस्ट का चौथा करेंगे तो यहाँ पे आया मेरा 3 इंच और यहाँ आएगा हमारा 8.5 इंच का निशान। तो निशान में तो फ़र्क तो है ही है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पे हमारा कमर का आएगा, तो कमर कितना था हमारा 26, 2 इंच प्लस किया हो गया 28, 28 में 4 से भाग दिया तो आया हमारा 7 इंच। तो 7 इंच हमारा यहाँ पे आता है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन रखना है, इसके भी यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरह से निशान और ये हो गया हमारा इस तरह से निशान, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हमारा बाहर निकला होगा मेन बस्ट का, क्योंकि 1/2 इंच का गैप है। ओके, अब यहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है और इसको थोड़ा सा गोलाई दे देंगे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो गाइस, तो देखिए मैंने ना एक पेपर लिया है और ऐसे डबल करके बिछा दिया है, और हमारा जो बैक पार्ट लिया था ना, इसको हमने ऐसे ही सेट करना है और कटिंग कर लेना है। मतलब एक और बैक पार्ट की तरह हमने कट करना है। तो देखिए इसका आधे का निशान हमने फिर से लगाना है ताकि हमें थोड़ा सा मेजरमेंट लेने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आधे का लगाया, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे अंदर करना है और 1/2 इंच इधर अंदर करना है। ये हमारा फ्रंट शेप होगा। तो देखिए ऐसे हमने फ्रंट शेप देना है, तो मैंने फ्रंट शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ना फ्रंट नेक का शेप देना है। तो फ्रंट नेक के लिए देखिए गले की चौड़ाई हमने 4.25 रखी थी, 3.75, और गले की जो लंबाई मैंने रखनी है वो 6 इंच की रखनी है फ्रंट वाला। तो 6 इंच यहाँ है, लेकिन हम निशान लगाएंगे 6.5 पे और 4.25 यहाँ ही लगाएंगे, 3.75 का निशान, और इस तरह से शेप देंगे। और वी शेप में हमने गले का शेप देना है। अब हम पीस को ना ओपन कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से कुछ लिया था, तो यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ से मिलाना है। तो थोड़ी सी गोलाई में एकदम मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ। तो ये निशान देखिए ऐसे करके ऐसे जाता है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, तो देखिए ऐसे हमें रेडी मिल जाता है। तो हमें ये वाला पीस चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस पे कपड़े पे बजाय इस पे कटिंग किया है, क्योंकि फिर कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाता है ये वाला। फिर हमें अलग से ऐसा पार्ट चाहिए, क्योंकि 2 पार्ट हमें ऐसे चाहिए होते हैं कपड़े पर भी। तो जब भी आप अंगरखा स्टाइल में कुछ भी बनाए, कुर्ती बनाए या फ्रॉक बनाए, जो भी बनाए, आपको पेपर पे कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट का, फिर आप उससे कपड़ा कट करना, तो आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए मैंने अंगरखा स्टाइल में जो हमारा ये पैटर्न कट किया था ना, तो ऐसे मैंने निशान लगा लिया। अब दूसरा पीस मैं इस वाले हिस्से से निकालूंगी, जो ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों करना है हमें, क्योंकि है ना, ये अगर मैं डबल करके कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक पीस इधर से और एक पीस हम इधर से निकालेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को भी 2 पीस निकाल लेना है अंगरखा स्टाइल में। तो 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर हम सेट करेंगे। कुछ इस तरह से हमने रखना। देखिए इस वाले एंड को यहाँ तक लेके आना है ऐसे, और इस वाले एंड को ऐसे। तो यहाँ पे इस तरह सेट करने के बाद इसका सेंटर कट करना है हमें। तो दोनों को आपस में इस तरह से रखिए, फिर इनका ऐसे सेंटर बना करके कट लगा दे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसको हमने ऐसे बिछाना है। तो कैसे मैंने बिछाया मैं इस पेपर पे बताती हूँ।
जैसे कि जो बचा हुआ कपड़ा था लंबाई की तरफ से हमने उसको ऐसे डबल कर लिया। डबल करने के बाद इसको ट्रायंगल शेप देना है ऐसे। तो कितना लेयर ये बन गया, 4 लेयर। ठीक है, अब उसके बाद इसको ऐसे करके एक बार और करना है। तो कितना लेयर ये बन गया, अब 8 लेयर। ठीक है, यहाँ से फोल्डेड है, देखिए ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, इधर भी फोल्डेड है। तो ये 8 लेयर का जो कपड़ा है हमारा रेडी हो गया। इधर ओपन रहेंगे और एक फोल्ड वाला रहेगा। तो सेम इसी तरीके से हमने ये फोल्ड वाला है, सारे के सारे ओपन पीसेस हैं। 8 लेयर में कपड़े को सेम इसी तरह से आपको बिछाना है। अब देखिए निशान हमने कैसे लगाना है। जितना भी हमारा टोटल कमर है उसको 8 से भाग दे करके यहाँ पे गुलाई लगेगी और उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट लेंथ जितना भी है वो ऐसे लगाना है आपको गुलाई में। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सर्कल बनाना है। तो मेरा ये टेढ़ा मेढ़ा सा बना है। अब हम असली वाला यहाँ बनाएंगे। तो मैंने पेपर पे समझा दिया आपको। अब जैसे कि हमारे केस में आता है 28 इंच कमर, लूजिंग ऐड करने के बाद 28 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें गुलाई करके चाहिए 3.5 इंच। तो मैं ऊपर से इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 का इस तरह से हमने गुलाई देना है। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद इसको गुलाई को मेजर करके देखना है कि 3.5 इंच आता है या नहीं। तो देखिए हमारा ये 3.5 नहीं 3 आया। ठीक है, 3 सवा 3 आया। तो इसको जब हम कमर पे लगाएंगे तो थोड़ा सा कपड़े को खींच कर लगाएंगे, जिससे कि बहुत सुंदर ऊपर से एकदम फिटेड और नीचे से उसकी कलियां या फिर उसमें जो फॉल दिखता है ना कि एकदम सर्कल सर्कल सा, वो दिखेगा। तो इसी तरह से हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ लगा लिया। अब रिक्वायरमेंट लेंथ हमारे टोटल जितनी भी है उतना लगाना है। तो 14 इंच की हमारी चोली को हमने बाहर निकालना है और ऐसे निशान लगाना है जितना भी आपका टोटल रिक्वायरमेंट लेंथ है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमें शुरू में मैंने बताया 33 इंच मुझे चाहिए, लेकिन 33 हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसमें जॉइंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, 8 लेयर है। तो क्या करूँगी मैं 31.5 का ही लेंथ रखूँगी। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया 1.5 इंच। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे इतना लेंथ भी चलेगा। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको इससे ज़्यादा लेंथ में कपड़ा ये ड्रेस बनानी है तो आपको 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। और अगर उससे ज़्यादा भी आपको स्लीव में भी कोई डिज़ाइनिंग या बड़ी स्लीव बनानी है तब आपको 3.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। ठीक है, लेकिन ये पेप्लम कुर्ती है, थोड़ा सा शॉर्ट भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे 31.5 का ही जो गुलाई है वो बनाना है। तो पूरे पे ऐसे निशान लगा लेंगे। सो देखिए मैंने पूरा गुलाई में निशान लगा लिया है। तो सिलने के बाद थोड़ा सा ऊपर से भी 1/2 इंच और कम हो जाएगा तो टोटल 31 का बनेगा। और इसके पूरे घेर पर मैं पीको करने वाली हूँ। तो आपको लेंथ का हमेशा ध्यान रखना, अगर बड़ा बनाना है तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको ना ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है, इसकी घेर कितना ज़्यादा आएगा। बहुत ज़्यादा मैंने पिन्स लगाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लगाना भी पड़ेगा। तो देखो हमारे पास 2 इस तरह से निकल के आया है ना, 2 सर्कल निकल के आया है। अब इनमें से किसी एक जगह पे आपको कट करना है और अलग कर लेना है उनको, फिर जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो किसी भी एक तरह से ऐसे हम कट कर लेंगे। जिधर भी आपको ठीक लगे आप कट कर सकते हो, बट इनको बराबर बराबर करके रखना, तभी कट करना है। ऐसे। और देखिए सर्कल को आपस में जॉइंट करना है हमें। तो ये एक बन गया। ठीक है, और ये हमारा दूसरा, मतलब आगे और पीछे के पर्दे पे लगेगा ऐसे करके। तो ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो आप घेर दे सकते हो, कितना अच्छा ये हमारा घेर आया है। अब जो बचे कुछ हमारे कपड़े थे ना, साइडों से निकले थे सर्कल निकालने के बाद, तो 4 पीस निकाल रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 है ना। तो इसमें से हमने बाजू निकालना है। ये फिर से यहाँ पे हमारा ऐसा आएगा, जॉइंट लगेगी इधर बाजू पे। तो आप अगर जॉइंट वाली बाजू नहीं चाहते, अलग से अगर साफ सुथरी निकालना चाहते हैं तो आपको 1/2 मीटर फैब्रिक अलग से लगेगा। ठीक है, या फिर आप 3 मीटर में बनाओ कुर्ती को, या फिर आप 3.5 मीटर में बनाओ। और कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली 3.5 मीटर कपड़ा मंगवाना, अगर वो लेके आ रहे हैं तो, या फिर आप खुद भी कर रहे हैं तो 3.5 मीटर कपड़े के हिसाब से करना। क्योंकि इसकी लेंथ तो कम है लेकिन इसकी घेर हमें बहुत ज़्यादा देनी होती है, इसीलिए कपड़ा ये साइडों से नहीं बचता है। लेकिन मैं इसी से अब स्लीव बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब हम स्लीव की लेंथ रखेंगे। तो रिक्वायरमेंट लेंथ हमें 10 इंच तो रेडी चाहिए, लेकिन 2 इंच ऐड करके रखूंगी मैं। यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए जाएगी और 1.5 इंच हम यहाँ पे मोड़ के पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ से
लेंथ रहेगी हमारी जितनी आपका चेस्ट है उसका चौथा। तो मैं ऐसे रख देती हूँ। यहाँ से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 3, 3.5 इतने पे आप लगाओगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगेगा। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे आपको कट करना है। और यहाँ पे हमने आर्म होल का आधा निशान लगाना है ऐसे, और स्लीव का शेप देना है। और यहाँ से हमारा आर्म होल का आधा देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये मार्जिन हो गया हमारा। स्लीव की फिटिंग हमने रखनी है 5 इंच पर, ये रहा, और ये मार्जिन रहा। अब इन निशानों को मैच कराएंगे आपस में। अब इनको आपस में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे 2-2 पीस को, और फिर हम फ्रंट शेप देंगे। तो देखिए गाइस, मैंने इस तरह से सर्कल को बिछा लिया है। अब सर्कल 2 लेयर में हो गया ना, एक इधर एक इधर। तो हमारा थोड़ा सा स्टिचिंग में तो यहाँ चला जाएगा 1/2 इंच, और थोड़ा सा इधर भी चला जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी कपड़ा हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो एक बार है ना, स्टिचिंग करने से आपको उससे पहले आपको चेक करना है कि ये आता है कि नहीं। अब इस तरह का जो घेर वाला आपको बनाना होगा ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कमर पे कपड़ा कम रखना होगा, जिसकी वजह से आप कमर को खींच के लगाओगे, ठीक है। जैसे आप कमर को खींचोगे ना, तो इस तरह का लेयर जो है, देखिए इस तरह की कलियाँ जो है बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सर्कल में। तो हमने ऐसे करके खींच के ही लगाना है। तो देखो, कपड़े को हमने ऐसे करके बिछा लिया है। अब इतना जगह छोड़ करके हमने ये देखना है कि हमारी कमर पे आएगा कि नहीं। बैक पार्ट है, ये निशान है यहाँ पे फिटिंग का, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट लगा लिया है। अब इस निशान को ऐसे करके इस तरह से हमने खींचते हुए देखना है कि ये कमर पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको खींचते हुए अगर हम करेंगे तो हल्का सा एक्स्ट्रा ही आ रहा है, ठीक है, कम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कमर बिल्कुल सही है। अगर आपका खींचने पर भी ये वाला सर्कल नहीं बढ़ता है, तो आपको 1/2 इंच का थोड़ा सा और कट कर लेना है, ठीक है, कपड़ा 1/2 इंच का हल्का सा, या फिर 1/4 इंच, 1/2 इंच में नहीं हो तो 0.25, हाफ से भी हाफ कम थोड़ा कट कर लोगे ना, तो ये सर्कल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बस आपको भी ऐसे ही कर लेना है। और अब हमारे जब कमर के संग ये बराबर आएगा ना, तो आपका एकदम बराबर बैठेगा ये कुर्ती है जो कमर से, और बहुत सुंदर बैठेगा। तो ये मैं स्पेशली आप लोगों को रिपीटेड बता रही हूँ। अगर इस तरह की कुर्ती बनानी है जिसमें आपको बिना ऊपर चुन्नट लगाए इस तरह की कलियां शो करानी हो, तो कमर हल्की सी कम रखना है, 1/2 इंच के बराबर या 1 इंच के बराबर, और फिर उसको खींच करके सिलना है। सो गाइस, तो इस पेप्लम कुर्ती विद अंगरखा स्टाइल में हमारी जो कुर्ती की प्रॉपर कटिंग हमने कर ली है, और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है क्लियरली करके। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी डाउट हो या कोई दिक्कत लग रहा हो ना, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो कि क्या प्रॉब्लमेटिक लगा आपको या क्या समझ में नहीं आया। और अगर समझ में आया है ना अच्छे से, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट जरूर करना। और देखिए, इसका तो स्टिचिंग वाला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने इसको कटिंग में डिवाइड किया है। तो ये कटिंग का होगा आज का ये पार्ट, और कल मैं स्टिचिंग का पार्ट अपलोड करूंगी, और उसको भी 11 बजे आप देख लेना। डेली हमारे चैनल पे आपको 11 बजे एक न्यू वीडियो मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।